आप देख रहे हैं सीडी न्यूज क्राइम टाउन। खबर शाम करते हैं ऐवान सहाफत और हमारे ब्यूरो ऑफिस बफर जोन कराची से। सीनियर सहाफी सीनियर समाजी कारकुन मोहम्मद अली खान की रिपोर्ट और तजिया निगार बिस्मा नौरीन के तजिया के मुताबिक चीफ इलेक्शन कमीशन के लिए कुछ सवाल छोड़े जा रहे हैं। जो एक जर्नलिस्ट एक आम पाकिस्तान की आवाज है। आइए देखिए इस तजिया और रिपोर्ट में कौन क्या कहता है। फैसला अवाम का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। नाजरीन मैं मोहम्मद अली आज एक ख़बर कह लें, उसको तज़िया कह लें, उस पर हम कुछ बात करेंगे और कुछ हक़ाइक़ ऐसी हैं जिनसे पर्दा उठाना ज़रूरी होता है। बिस्मा नौरीन बड़ा नाम है, तज़िया निगार हैं और बहुत दबंग, हौसलामंद, जुर्रतमंद खातून। बिस्मा नौरीन को सलाम है मेरा। तो बिस्मा नौरीन ने कुछ सवालात छोड़े हैं चीफ इलेक्शन कमीशन पे, और जैसे कि आपने देखा नाजरीन कि मैंने पिछले दिनों रिकॉर्डिंग भी की थी और प्रेसिडिंग ऑफिसर के इंटरव्यू भी लिए थे, जिसमें से हमने कुछ शाया किए कुछ शाया नहीं भी किए। तो इवन के जो ग्रांट जो है इलेक्शन कमीशन को मिली थी, उसने क्या ख़र्च किया क्या ख़र्च नहीं किया ये तो वही जानते हैं। बल्कि शिकायत तो ये है, बिस्मा नौरीन तो कह रही है उन्होंने ख़र्च किया। भाई ख़र्च किया तो प्रेसिडिंग ऑफिसर कह रहे हैं, वो तो शिकायत कर रहे हैं कि ऊपर से जो भी ग्रांट मिलनी थी या जो भी सहूलत मिलनी थी उनको कोई सहूलत नहीं। कोई पानी, कोई खाना, कोई पीना, कोई ट्रांसपोर्ट, कोई सहूलत, कोई बिस्तर, कोई गद्दा, कोई तकिया, कोई बिजली उनको नहीं दी गई। और ऐसे ही पोलिंग स्टेशन पे उनको लाकर डाल दिया गया और पोलिंग शुरू करवा दी गई। मैंने ख़ुद देखा नाजरीन, अपनी आंखों से देखा, प्रेसिडिंग ऑफिसर भाग रहे थे, कहीं इधर चिट लगा रहे हैं, कहीं उधर चिट हटा रहे हैं, कभी इधर जा रहे हैं, कभी उधर जा रहे हैं। सहूलतों का फुकदान था। आए देखें इसके बारे में सीनियर तजिया निगार, सीनियर जर्नलिस्ट बिस्मा नौरीन क्या कहती हैं। फैसला अवाम का। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम सलाम। सर आपका नाम? वकास अहमद कासमी। वकास अहमद कासमी था। अच्छा सर, ये पोलिंग बूथ जो है इसका कुछ बता सकते हैं कि क्या नंबर है, क्या है? सर ये PS 108 है। PS 10 ठीक है। और हमारे पास यहाँ पे PS 116 और NA 244 की पोलिंग चल रही है। जी जी। लेकिन हमारे साथ इतना प्रॉब्लम आया जब हम यहाँ पर रात में पहुंचे ना, हमारे पास बिजली थी, अच्छा, ना पानी था, ना वॉशरूम वगैरह के लिए पानी था, लाइट भी बिल्कुल नहीं थी, और हमने ना खाने का भी, वो तो खैर होता ही नहीं है, लेकिन पानी पीने का नहीं था। और नमाज वगैरह भी हमारी इस वजह से करना हुई, हमें बहुत इशू आया। ना ऊपर से कुछ बताया गया, ना यहाँ वालों ने काम ना जो उम्मीदवार हैं जो खड़े हैं उन्होंने भी कोई ऐसा काम नहीं किया। नहीं, उनकी साइड से तो खैर पार्टियां होती हैं, वो दायरा अपने वर्कर का भी करती है, तो आप लोगों को नहीं वहाँ से कुछ भी ऐसा नहीं है। वो खैर हम उनसे चाह भी नहीं रहते, लेकिन हमें जो ऊपर से सहूलियत देनी चाहिए थी वो नहीं मिली। ना लाइट, ना पानी, ना। अस्सलाम वालेकुम, मैं बिस्मा नौरीन, और आज मैंने सोचा कि क्यों ना दौरा है, इलेक्शन हुए हैं 8 फरवरी को, और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के ऊपर बहुत सारे सवालात उठ रहे थे। तो मैंने कहा कुछ सवाल मैंने पहले भी दिए थे और अब फिर मैं मतलब इलेक्शन कमीशन के आगे अपने कुछ सवालात छोड़ती हूँ और बाकी आवाम के ऊपर उसकी ज़िम्मेदारी छोड़ती हूँ। सबसे पहले तो मुझे इलेक्शन कमीशन ये जवाब दे कि अरबों रुपए का फंड, अरबों रुपए ग्रांट आपको गवर्नमेंट ने दी, फाइनेंस डिपार्टमेंट ने आपको अरबों रुपए ग्रांट दी इलेक्शन कराने के लिए। अरबों रुपए आपने इलेक्शन पे लगाए, सिक्योरिटी पे, खाने पे, प्रिजाइडिंग ऑफिसर की मतलब जो ना सारा दिन की उसने जो प्रिजाइडिंग की उसकी सैलरी के, और जो
मतलब पम्फलेट वगैरह जो भी बने या फिर बेल्ट पेपर, बेल्ट बॉक्स, इन सब की परचेजिंग अरबों रुपए लगा दिया आपने, रिजल्ट क्या दिया आपने? पहले तो मुझे यही बताएं। अब सुनने में आ रहा है कि वो शहबाज शरीफ जिसने नवाज शरीफ की ज़मानत 50 रुपए के स्टाम्प पेपर पे ली थी और नवाज शरीफ बाहर भाग गया, तो फिर उसकी जो है ना ज़मानतें जब वापस आया लंदन से, तो जो है ना खुद इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो है ना स्टाफ ने जाके जो वेरिफिकेशन नादरा होती है वो एयरपोर्ट पे जाके उसकी वेरिफिकेशन की और बगैर गिरफ्तारी की उसकी ज़मानतें हो गई हैं और वो यहाँ आके बरी हो गया। सारी अदालतों को हमारी कौन नहीं जानता है, ऐसे ही थोड़ी 139 नंबर पे इसको रिकॉर्ड किया जाता है। हमसे ज़्यादा बेहतर कौन जानता है, वॉल्यूम 10 को कौन नहीं जानता। वॉल्यूम 10 खुला ही नहीं और काजी फाइज ईसा ने उसको बरी जिम्मा करार दे दिया तमाम केसेस से नवाज शरीफ को। मरीम नवाज जो कि खुद 7 साल मतलब जो है ना एक केस में मिशेल ओबामा $70 मिलियन के फंड, मेरा ही केस था, मैंने ही उठाया था, उसी में सज़ा इसको लगी। 7 साल की इसको कैद थी जिसमें ये बेल लेके आई और आज़ादी से घूम रही है। एक मुजरिमा, सज़ा याफ्ता मुजरिमा जो कि अपने बाप की बीमार बाप की तीमारदारी, बाप लंदन में बैठा अय्याशियाँ कर रहा था और मरियम नवाज़ यहाँ पे अपनी जो है ना कैंपेन चला रही थी और इलेक्शन की पता नहीं किस चीज़ की कैंपेन वो चलाती है। बहरहाल लोगों के हजूम में उसको कैंपेन चलाने का बहुत शौक़ है, तो कैंपेन चलाती रहती है वो आए दिन, कभी किसी की वीडियो रिलीज़ करके, कभी किसी की वीडियो रिलीज़ करके। इसके अलावा तो उसको बेचारे को कोई काम आता नहीं है, तो यही काम आते हैं उसके, क्योंकि ख़ुद भी तो माशाल्लाह ये क्या कहते हैं गिराज से दरियाफ्त हो चुकी थी ये, और माशाल्लाह शादी के बाद 4 माह में पहली बेटी भी पैदा कर दी थी इसने। बहरहाल ये बातें कुछ जेब नहीं देती, लेकिन बहरहाल फिर भी ऑब्जेक्शन तो ऑब्जेक्शन है, उठेंगे ज़रूर। तो आपने एक नाजायज़ बेटी को जन्म दिया, ठीक है, शादी के बाद वो जायज़ थोड़ी हुई है, तो नाजायज़ वो। अच्छा, उसके बाद आपके न जाने कौन कौन से ताल्लुकात और वो सोने की ब्रा और कतरी और पता नहीं क्या क्या सामने आया। बहरहाल ये बातें मेरे ख्याल से जब ऊँचा बीबी पे आप उठा सकते हैं तो फिर मरीम नवाज़ पे क्यों नहीं उठ सकती। और क्या कहते हैं, अब सुना है वो